महासभा युवा मंच द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय संरक्षक पंडित दिनेश कुमार तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित ओमकार नाथ उपाध्याय, राष्ट्रीय महामंत्री पंडित सत्यदेव मिश्रा एवं केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिपाठी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले दिनों केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच का एक प्रतिनिधिमंडल युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में वाराणसी नगर निगम के नगर प्रमुख अशोक तिवारी से मिलकर मांग रखी है कि देश की सांस्कृतिक धार्मिक राजधानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के आराध्य शिव की नगरी में नगर के एक प्रमुख चौराहे का नाम भगवान परशुराम के नाम पर किया जाए एवं उनके एक भव्य आदमकद प्रतिमा शहर में लगाई जाए। यह शहर के ही नहीं बल्कि देश भर के केंद्रीय ब्राह्मण महासभा से जुड़े ब्राह्मण समुदाय की सर्वसम्मत मांग है, जिस पर नगर प्रमुख ने बताया कि चौराहे के नामकरण और प्रतिमा लगाने पर शासन द्वारा रोक लगी हुई है। गौरतलब है कि नगर निगम एक स्वायत्त शासी संस्था है। नगरीय सीमा के अंतर्गत चौराहे के नामकरण या प्रतिमा लगाने का आदेश देने के लिए वह पूर्ण रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र है। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा नगर निगम वाराणसी से पुनः यह मांग करता है कि हम ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम की आदमकद प्रतिमा और उनके नाम पर एक चौराहे का नामकरण किया जाना जनहित में है, इसे अविलंब पूरा किया जाए। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने नगर निगम वाराणसी को चेताया कि यदि हमारी मांगों की अनदेखी की गई तो हम बाध्य होकर नगर निगम पर सत्याग्रह अभियान चलाने पर मजबूर होंगे, जिसके तहत भगवान परशुराम के नाम का ब्राह्मण समाज संकीर्तन प्रारंभ करेगा तथा ब्राह्मणोचित कर्म बुद्धि शुद्धि यज्ञ के तहत हवन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से सर्वश्री पंडित वीरेंद्र मिश्रा, पंडित कीर्ति प्रकाश पांडे, पंडित सुरेंद्र पांडे, पंडित पीयूष पांडे, पंडित आनंद चौबे, पंडित सुमित, पंडित भट्टाचार्य आदि लोग उपस्थित थे। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा से जुड़े हुए राष्ट्रीय पदाधिकारी ने जब इस बात की हकीकत की तो पता चला कि शासन द्वारा ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। जी, मैं राजेश त्रिपाठी, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। विगत दिनों पूर्व केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच के हमारे नेतृत्व में कुछ पदाधिकारी वाराणसी नगर निगम गए और वहां महापौर जी से एक मांग रखी कि वाराणसी में किसी भी चौराहे पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जाए और एक उस चौराहा का नाम घोषित किया जाए। जैसे बनारस के अंदर पटेल चौराहा भी है, मालवीय चौराहा है, तमाम चौराहे हैं। तो चूंकि सर्व विद्या की नगरी काशी है, यहाँ पे धर्म की नगरी है, तो इसी के तहत हम लोगों ने भी मांग किया कि एक बनारस का कोई भी चौराहा जो आपको उचित हो, जो आपके सीमा में हो, आप उस चौराहे को भगवान परशुराम के नाम से घोषित कर दीजिए और वहां पे एक आदमकद की मूर्ति लगा दीजिए। लेकिन उन्होंने उस समय हमसे बताया कि शासन स्तर पे रोक लगा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे कुछ लोगों ने इसको शासन स्तर पे जाकर पूछा, जांच किया, जो ऐसी कोई बात नहीं है। आज उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके द्वारा आप लोगों को ये बताया गया था और आगे अब क्या कार्रवाई करेगा? ये हम लोगों से महापौर जी ने कहा था कि यहाँ पे रोक लगी है, तो रोक लगी है तो हम लोगों ने जांच करवाई अपने लोगों से, तो ऐसा कोई रोक नहीं लगा है। बल्कि आगे की क्या रणनीति? अब आगे के तहत हम लोग ब्राह्मणोचित कार्य के तहत उनसे संकीर्तन करते हुए नगर निगम में उनसे मांग करेंगे कि यहाँ पर सत्याग्रह करेंगे, संकीर्तन करेंगे, बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे। कौन सा ऐसा चौराहा है जो आप लोगों ने चिन्हित किया है वहां पर इसकी जानकारी? नहीं, चिन्हित हमने नहीं किया है। हमने उनसे ये कहा कि जो आपको सुलभ हो सके, काशी का कोई भी चौराहा, ये नहीं कि हमारा यही चौराहा हमको चाहिए, जो काशी का कोई भी चौराहा अगर आपको सुलभ हो उस पर एक भगवान परशुराम के नाम से उसको चौराहा घोषित कर दीजिए। अगर सरकार, अगर महापौर जी आपकी बातों को नहीं मानते तो क्या आप लोग ब्राह्मण समाज की तरफ से कोई मतलब आगे की कार्रवाई करेंगे? जरूर करेंगे। अगर वो नहीं मांगेंगे तो हम आगे चलेंगे। हम उत्तर सूबे के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, देश के हमारे जो सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री हम उनसे भी अपनी बात करेंगे। सरकार सनातनी की बात करती है और आपने भी सनातन के लिए ही एक मांग की थी, लेकिन क्या ऐसा कारण आया जो अभी तक क्लियर नहीं? नहीं, ये वो जाने क्यों क्या कारण आया, लेकिन हमने अपने आराध्य देव की मांग किया। तमाम समाज के लोग अपने अपने लोगों को मांग किया, तो हम भी उसी के तहत अपने आराध्य देव भगवान परशुराम के नाम से चौराहा घोषित हो, इसके लिए हमने मांग किया। और क्यों नहीं उन्होंने दिया, क्यों नहीं किया, ये वो जाने।